ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर बुली लीसा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बुलाने लग जाती है निया को एंड कहते कि पता है ना तुम्हें कि आखिर क्या करना है, तो चलो अब शुरू हो जाओ। निया भी यहाँ पर जमीन पर लेट जाती है एंड चिल्लाना शुरू कर देती है कि ऐसे यहाँ पर कोई उसे बहुत मार जाओ, और ये सब कुछ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके प्लानिंग का एक हिस्सा होता है, जहाँ पर उसे बचाने के लिए मिन तुरंत ही भाग कर आ जाता है एंड जहाँ पर वो निया को बचाने लग जाता है। एंड यहाँ पर लीसा पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम कब तक उस बेचारी को इस तरीके से बुली करती रहोगी। लीसा कहते कि देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर वसूली का काम करते हैं, हमें हमारे पैसे दे दो, हम यहाँ पर बुली नहीं करेंगे। एंड तब यहाँ पर मिन मना कर देता है कि उसके पास पैसे नहीं है एंड लीसा यहाँ पर निया को इशारे करती है, जिसके बाद में उसे कहते हैं कि ठीक है अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पिटना तो यहाँ पर तुम्हें भी पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर उसके लोग मिन को भी पिटना शुरू कर देते हैं। वही दूसरे यहाँ पर मिन गुस्से में आकर लीसा को धक्का मार देता है एंड यहाँ पर लीसा वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सभी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर घबराने लग जाते कि व्हाट इफ यहाँ पर वापस से उठी नहीं तो। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर लीसा होश में आ जाती है एंड यहाँ पर तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एंड तब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर लीसा के फ्यूचर को लेकर होता है। एंड इस समय यहाँ पर लीसा अपने हस्बैंड लियो से डिवोर्स ले रही होती है, मगर जब यहाँ पर उनके बीच का रिश्ता पहले जैसा रहा नहीं। वह दूसरा जब वो डिवोर्स लेकर जा रही थी तब उसकी टकरार यहाँ पर एक कार से हो जाती है और लीसा इस चीज़ के लिए यहाँ पर दोषी अपने हस्बैंड लियो को ठहराती है, बिकॉज उसे लगता है कि सब कुछ यहाँ पर उसके हस्बैंड लियो ने किया होगा ताकि यहाँ पर वो उससे छुटकारा पा सके। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो सोच रही थी कि ये मुझे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड जैसे ही यहाँ पर मिन को देखती है वो कहने लग जाती है कि ये तो मेरा बेटा है। मिन कहने लग जाता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, और हाँ मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, अगर नेक्स्ट टाइम से तुमने यहाँ पर निया को बुली किया तो मैं जाकर प्रोफेसर को कंप्लेन कर दूंगा। लीसा उसे बोलते है कि एक सेकेंड, तुम्हें प्रोफेसर को कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर खुद गधे हो। ये लड़की जानबूझकर ड्रामा कर रही है तुमसे पैसे लेने की, और ये बात तुम यहाँ पर समझ भी नहीं पा रहे हो। मिन कहते कि देखो लड़की चिल्लाकी मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। लीसा बोलते कि मुझे तो तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना होगा। ऐसा कहकर यहाँ पर वो सब पिटना शुरू कर देती है ताकि वो उसे रियलाइज़ करवा सके कि जिस इंसान को वहाँ पर इतना इनोसेंट भोला भाला समझता है वो लड़की निया असल में है नहीं। एंड ऊपर से यहाँ पर कोई स्टूडेंट लीसा को देखकर सोच रहा था कि फाइनली कोई तो दिखला के मेरे बेटे को कंट्रोल कर सकता है। वही दूसरे यहाँ पर निया का नाटक शुरू हो जाता है। वो तो यहाँ पर रोना धोना शुरू कर देती है एंड बताने लग जाते है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो यहाँ पर इस लड़के से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, न जाने यहाँ पर क्या क्या बोले जा रही है। मैंने से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पर तुम्हारे साथ में। वही दूसरे बाद में यहाँ पर लीसा उस पर चिल्लाने वाली थी, लेकिन तब तक वहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि मिन से कहता है कि देखो तुम मेरे साथ चलोगे बिकॉज मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लीसा बोलते कि बिल्कुल नहीं, वो मेरे साथ चलेगा। मिन यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम दोनों क्या मेरे मॉम डैड हो, जो कि तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। मैं यहाँ पर किसी के साथ नहीं जा रहा, और तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है, तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है। एंड लियो और लीसा मिन के बात बिल्कुल नहीं सुनते। जाकर यहाँ पर वो लोग एक एक हाथ यहाँ पर मिन का पकड़ ही लेते और खींचातानी शुरू करने वाले थे। लियो उसे कहते कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है और तुम इसे क्यों ले जाना चाहती हो। लीसा बोलते कि ये क्वेश्चन तो मुझे यहाँ पर तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हें कौन सा मिन से काम है। देखो मैं मिन के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ एंड मैं ही उसे लेकर जाऊँगी। उन दोनों में यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है, जहाँ पर लीसा अपने फीस से लियो को पंच करने वाली थी। एंड ये चीज़ देखकर यहाँ पर लियो सोचे पड़ जाता है कि आखिर मुझे यहाँ पर मेरी वाइफ की तरह सिमिलैरिटीज़ क्यों नज़र आ रही है। एंड तब हमें यहाँ पर लियो का पास बताया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसका बेटा मिन पढ़ने में कितना ज़्यादा शैतान था, उससे पढ़ाई होती नहीं थी और लीसा को गुस्सा आता था बिकॉज वो पढ़ जो नहीं रहा। एंड तब यहाँ पर वो पंच वाला फॉर्मूला यूज़ क्या करती थी उसे डराने के लिए। बेचारे यहाँ पर है तो हस्बैंड एंड वाइफ ही, लेकिन दोनों में से यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि दोनों का यहाँ पर रीबर्थ हुआ है। एंड यहाँ पर लीसा मौका देखती है उसे यहाँ पर बहुत ही प्राइवेट एरिया पे मार देती है एंड फिर इसके बाद में चली जाती है मिन को भगाकर। यह यहाँ पर सोचने लग जाती है कि अचानक से इसे क्या हो गया, ये लड़की तो यहाँ पर कम्प्लीटली बदल चुकी और वो मिन को कैसे लेकर जा सकती है। ऐसा सोचकर यहाँ पर वो लियो की मदद करने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लियो तो लीसा के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन सिखा लेता है। लीसा यहाँ पर एक ऑफन होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ पर मिन के पीछे क्यों पड़ी होगी, कहीं यहाँ पर वो उसे लव तो नहीं करती और उसके धन दौलत के पीछे तो नहीं पड़ी है।
तब तक यहाँ पर उसे याद आने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लीजा की चीज़ें उसकी वाइफ के साथ भी मैच कर रही है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लियो अपने ऑफिस से निकल रहा था। तब उसकी असिस्टेंट यहाँ पर उसे बताया था कि कल वो मैरिज ब्यूरो जाकर सभी डिवोर्स पेपर्स की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर देगी। लियो वहाँ से जाने लग जाता है एंड उस समय उसकी कार का ब्रेक यहाँ पर फेल हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। एंड लियो को लग रहा होता है कि सब कुछ यहाँ पर उसकी वाइफ लीजा ने करवाया होगा ताकि वो यहाँ पर उसे छुटकारा पा सके। वही दूसरे यहाँ पर लीजा को चिल्लाते हुए देखते बिकॉज उसे अभी पता चलता है कि उसका हस्बैंड तो कब का मर चुका है, जब मैंने यहाँ पर उसे बताता है कि उसके डैड नहीं है। इधर से यहाँ पर लियो ड्रिंक करते करते ये सोच रहा था कि व्हाट इफ जिस तरीके से यहाँ पर मेरी बॉडी इस उम्र में ट्रांसमिट हुई है, ठीक वैसे यहाँ पर लीसा की बॉडी भी ट्रांसमिट हुई होगी। ऐसे भी उस लड़की का नाम और मेरा नाम, दोनों नाम यहाँ पर पास से जुड़ा हुआ है। तब तक यहाँ पर तो लीजा ने मिन को बता दिया होता है कि वो उसकी मम्मा है, जिस बात पर यहाँ पर मिन भरोसा करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं था। लीजा से कहते कि देखो तुम मेरा अगर टेस्ट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं सचमुच एक्चुअल में तुम्हारी मम्मा हूँ, तुम्हें इस बात पर बिलीव करना होगा। तुम बताओ, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी मम्मा अभी भी जिंदा है तो फिर तुम यहाँ पर क्या करोगे? तो वो उसे कहने लग जाता है कि मैं अपनी मॉम को बहुत मिस करता हूँ। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाता है। लीजा बोलते कि एक सेकंड, तुम्हारी बहन कहाँ पर है? एंड हम यहाँ पर देखते हैं उसकी सिस्टर को, जो कि यहाँ पर निया की मम्मा के सामने खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों ने यहाँ पर तो मिन की सिस्टर मिनी को एकदम नौकर बना कर रखा हो। एंड सिचुएशन वैसी ही होती है जैसे निया यहाँ पर घर पर आती है, वो तो यहाँ पर मिनी को धक्का मार देती है एंड कहते कि देखो बेटा, तुम्हारा भाई तो अब यहाँ पर मेरी सारी बातें मानता है, तो तुम ये भूल जाना कि अगर तुम यहाँ पर अपना सब कुछ अगर उसे कन्फेस करती हो तो वो तुम्हारी बात मानेगा, बिकॉज यहाँ पर वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है और हम तुमसे जितना कहते हैं बस इतना क्या करो तो इसमें यहाँ पर तुम्हारी भलाई होगी। वही दूसरे यहाँ पर निया की मम्मा कह रही थी कि सचमुच मुझे यहाँ पर इस लड़की की शक्ल बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज इसकी शक्ल यहाँ पर इसकी माँ से इतनी मिलती जुलती हो। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ऐसे कहकर वहाँ से वो मिनी को भेज देती है। एंड वही दूसरे यहाँ पर निया को समझा रही होती है कि निया को यहाँ पर सोच समझ कर एक्शन लेने चाहिए, वरना कभी यहाँ पर मैंने देख लिया तो फिर शायद से क्या पता यहाँ पर वो पलट जाए। वैसे सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? निया कहते कि मॉम सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आज यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो गया था। यहाँ पर वो बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो जो मिन के पैसे वो आज नहीं ला पाई, बिकॉज मिन ने उस बुली को पैसे देने से मना तो करती है। आज कहती कि देखो छोटी मोटी रकम से हमारा कुछ नहीं होने वाला, असली नज़र तो हमारी यहाँ पर मिन की एंटायर प्रॉपर्टी के ऊपर पड़ी हुई है। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि ड्रामा जितना सीरियस और जितना इमोशनली आगे बढ़ोगी उतना यहाँ पर हमारे लिए बेहतर होगा। निया कहते कि ठीक है मॉम, मैं आपकी बात को समझ चुकी हूँ और मैं वैसे ही वर्क करूँगी जैसा आपने मुझे यहाँ पर समझाया है। दूसरे यहाँ पर बेचारी मिनी होती है जो कि अपनी मॉम डैड की फ़ोटो को देख रही थी एंड मनी मन कह रही होती है कि मैं मेरे मॉम डैड को कभी नहीं भुला सकती, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथ यहाँ पर बंधे हुए हैं। अगर मैंने कुछ भी किया तो मेरे भाई को यहाँ पर बहुत हर्ट होगा। एंड वो यही होप करती थी कि आई विश यहाँ पर मेरे मॉम डैड आज यहाँ पर मेरे साथ होते, तो फिर यहाँ पर मुझे इतनी मुश्किलों का सामना शायद से नहीं करना पड़ता। एक बार फिर से हमें यहाँ पर लीजा के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बिकॉज उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसके बीच ने उनका सबसे बड़ा विला यहाँ पर निया और उसकी मम्मा को दे दिया, जहाँ पर उन दोनों के साथ साथ उनके सिस्टर मिनी रह रही है। ये सुनकर यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाते कि सचमुच न जाने मैंने यहाँ पर तुम्हें क्या खाकर पैदा किया होगा, तुम्हारे पास जरा सा भी दिमाग नहीं है, आखिर क्या सोचकर तुमने यहाँ पर उस लड़की को अपना घर दे दिया। कहता कि देखिए ना माँ, ऐसे भी यहाँ पर निया की मम्मी यानी कि आंटी ने मुझसे कहा था कि उनके पास फिलहाल के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें अपना घर दे दूँ, और ऐसे भी मिनी वहाँ पर उनके साथ रहती है ना। तो वो उससे पूछने लग जाते कि अच्छा तो तुम अकेले इस घर में क्यों रह रहे हो, इसका कोई डेफिनेशन है? वो उससे कहने लग जाते कि वो एक्चुअली शादी के पहले मैं और निया सेम घर पर थोड़ी ना रह सकते। और ये सुनते यहाँ पर लीजा के तो कान फट जाते हैं। वो कहते कि आई विश ये सब कुछ सुनने के पहले मैंने यहाँ पर तो मैं 4 झापड़ और लगाए होते। वही दोस्त यहाँ पर न जाने वो कौन सा काम करने लग जाती है कि स्क्रैप पेपर में उसे यहाँ पर एक न्यूज़पेपर दिख जाता है एंड इसके अंदर यहाँ पर उसे कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज़ लिखी हुई थी। ये देखकर तो यहाँ पर लीजा को याद आता है कि ये तो वही प्रोजेक्ट है
जो कि अब यहाँ पर अधूरा रह चुका है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो उसे लियो का एड्रेस मांगने लग जाती है और उसे घर के ऊपर चढ़ जाती है और छुप के से अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर यहाँ पर बाथरूम के विंडो से जा रही थी, जहाँ पर उसके सामने साक्षात यहाँ पर लियो आ जाता है, जिसे वो अनड्रेस होता देख बहुत खुश हो रही थी, बट गलती से उसकी आवाज़ निकल आ जाती है एंड लियो यहाँ पर उसे पकड़ लेता है स्नीक इन करते हुए। एंड वही दूसरे यहाँ पर वो उसे हाय बोलने लग जाती है, जहाँ पर तुरंत ही वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है। वो उसे बोलती है कि वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आई थी। वो तुरंत ही यहाँ पर अपना बाथरूम पहनता है और उसे पूछने लग जाता है कि बोलो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम था कि तुम मेन दरवाजे से नहीं बल्कि यहाँ पर बाथरूम की विंडो से आ रही हो। लीजा बोलते कि देखो मैं तो मेन दरवाजे से आ जाती, लेकिन मुझे कोई आने देता तो ना। तुम्हारे आसपास पूरे घर पे कितनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी लगी हुई है, इसमें तो मैं बाबा ना आ पाऊँ, इसलिए मुझे यहाँ पर फिर ये रास्ता चुनना पड़ा। और ऐसे भी आज स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम कहाँ रेडी होते मुझसे मिलने के लिए, इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसा करना पड़ा। वो उसे कहता है कि ठीक है अब इतनी मेहनत की है तो बता दो कि आखिर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि तुम्हें मुझसे करना है। उसके बाजू में जाकर यहाँ पर बैठ जाते हैं, कहते कि रुको ज़रा आराम से बैठने तो दो, धीरे धीरे बताती हूँ मैं तुम्हें सब कुछ। एंड यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि सबसे पहली बात तुम मुझसे दूर हट के बात करो। एंड वो उसे यहाँ पर अपने आप से दूर भेज देता है एंड कहते कि देखो अगर बात नहीं करनी तो मैं अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पर बुला सकता हूँ। लीजा कहते कि ठीक है बाबा इतना क्यों भाव खा रहे हो, बोलती हूँ। देखो अब मैं जो बोलूँगी वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रिडिक्यूलस होगा, लेकिन मैं यहाँ पर मिन की मम्मा हूँ। और ये सुनते यहाँ पर लियो के सामने चीज़ें क्लियर हो जाती कि एक्चुअल में यहाँ पर लीजा है। लीजा कहते कि देखा हुआ ना यहाँ पर शक, मैं तुम्हें बताती हूँ कि 10 साल में यहाँ पर फ्यूचर में ट्रांसफ़र हो गई हूँ, और वो भी इस बॉडी में जो कि सेम मिन की एज की बॉडी है। अब मुझे नहीं पता कि मेरा सोल ऐसा ट्रैवल क्यों किया, बट कोई ना कोई मोटिव तो ज़रूर होगा, इसलिए मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करो। लियो मन ही मन यहाँ पर सोच रहा था कि क्या उसे यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी लीजा को बतानी चाहिए या फिर नहीं। कहीं ना कहीं वो नहीं बताना चाहता है, बिकॉज उसे लगता है कि उसकी मौत के पीछे यहाँ पर लीजा का ही राज है, और अगर लीजा को भी वो बताता है कि वो लियो है तो फॉर श्योर अभी ही वो खत्म हो जाएगा। जहाँ पर वो उसे बताने लग जाती है उनके सभी एग्रीमेंट्स के बारे में। ये सुनकर यहाँ पर लियो हैरान हो जाता है कि अभी भी यहाँ पर उसे ये चीज़ के बारे में फिक्र है। वो उसे कहते कि देखो ये तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन फर्स्टली मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि तुम मेरे एक्सेंट के बारे में यहाँ पर पता लगाओ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में यहाँ पर मेरे हस्बैंड का हाथ ज़रूर है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मरने के तुरंत ही बाद यहाँ पर उसका भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुका था। तो मुझे तो यहाँ पर डाउट हो रहा है कि व्हाट इफ इस चीज़ में यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ तो उसे तो मैं यहाँ पर सज़ा ज़रूर देकर रहूँगी। ये सुनकर यहाँ पर लियो को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर ये सोच रही थी कि वो उसकी जान ले सकता है। वह दूसरे यहाँ पर लियो कंफ्यूज हो जाता है कि अगर लीजा ऐसा कन्फेशन कर रही है ये जाने बगैर कि वो लियो ही है, तो फिर क्या पता यहाँ पर लीजा उसकी मौत के पीछे ना हो और सचमुच यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी का इसमें हाथ हो। जहाँ पर लीजा की थर्ड रिक्वेस्ट होती है कि वो स्कूल में एडमिशन चाहती है, बिकॉज यहाँ पर उसे असल में निया ने हायर किया हुआ था ताकि यहाँ पर वो निया को मारने का नाटक कर सके एंड यहाँ पर मिन से पैसे निकलवा सके, जो कि अब वो यहाँ पर नहीं करने वाली है। नेक्स्ट वो चली जाती है प्रिंसिपल के पास में अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करने के लिए, पर प्रिंसिपल यहाँ पर उसकी हाल चाल देकर उसे ऑलरेडी यहाँ पर रिजेक्ट कर देता है एंड बता रहा होता है कि आखिर उसके स्कूल में कितने प्रेस्टीजियस बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तब तक वहाँ पर लियो आ जाता है, कहने लग जाता है कि अरे वाह मुझे तो पता ही नहीं था कि आप यहाँ पर इतनी इनइक्वालिटी और पार्शलिटी करते होंगे एडमिशन के टाइम पर। प्रिंसिपल कहते कि माफ़ करेगा आप समझ नहीं रहे हैं। वो कहता कि मैं अच्छे से समझ जाओ, आप क्या कौन यहाँ पर इसकी हैसियत नहीं है स्कूल में एडमिशन लेने की। लीजा मन में सोचती कि अरे ऐसे तो कोई बात करता है। वही दूसरे यहाँ पर लियो से कहने लग जाता कि देखिए ये स्कूल है जो कि यहाँ पर लोगों को एक जैसा बनना सिखाता है, लोगों को आगे बढ़ाता है, उनका करियर बनाता है, ना कि यहाँ पर उनके प्रेजेंट के बेसिस पर उन्हें जज कर कर एडमिशन देता है। मैंने इस बार तो देख लिया, लेकिन ये आपकी यहाँ पर आखिरी वार्निंग होगी। अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ करते हुए आप पकड़े गए तो मैं मेक श्योर करूँगा कि ये स्कूल में तो क्या किसी स्कूल में भी यहाँ पर आपको प्रिंसिपल तो क्या जब रास्ते की भी नौकरी ना मिले। ये सुनकर यहाँ पर प्रिंसिपल तुरंत ही यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाते हैं एंड यहाँ पर वो लीजा का एडमिशन फॉर्म का एक्सेप्ट कर देते हैं। वह लीजा यहाँ पर से कहने लग जाती कि देखा मुझे पता ही था कि तुम काम आओगे, बिकॉज ये एंटायर स्कूल तुम्हारे परिवार वाले जोन करते, पर थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। लियो से बोलता है कि ठीक है लेकिन मेरे इतना क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है। लीजा कहते कि हाँ नहीं आ रही तुम्हारे क्लोज,
न जाने किस बात का घमंड है तुम्हारे अंदर। ओह, मैं तो भूल ही गई, दिखने में इतने अच्छे दिखते हो और ऊपर से पैसे वाले भी हो, शायद इस वजह से होगा। ऐसा कहकर यहाँ पर वो जाने लग जाती है एंड लियो यहाँ पर मन ही मन हंस रहा था कि लिसा यहाँ पर अभी भी बिल्कुल नहीं बदली है। वही दूसरे पाम यहाँ पे प्रोफेसर आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर सभी को अपने न्यू स्टूडेंट यानी कि लीजा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लीजा को तो देखकर यहाँ पर सबसे ज्यादा दुखी मिन होता है कि लगता है यहाँ पर मेरी पूरी जिंदगी की फ्रीडम जा चुकी है, बिकॉज मेरी मम्मा जो मेरे साथ सेम क्लास में है। एंड वही दूसरे यहाँ पर लीजा जैसे ही मिन को देखते वो उसके पास दौड़ी चली जाती है उसके पास बैठने के लिए। निया भी यहाँ पर सेम क्लास में होती है, जो कि यहाँ पर इस चीज को देखकर गुस्से में आ जाती है कि आखिर यहाँ पर ये लड़की मिन के साथ मिली भी नहीं है और इतना जल्दी इतनी क्लोजेस दिखाना शुरू भी कर दिया है इसने। वही दूसरा बाद में यहाँ पर निया अपनी दोस्त को इशारे करती है एंड उसकी दोस्त यहाँ पर चली जाती है लीसा को बुरी करने के लिए। वो उसे कहने लग जाती है कि तुम हो कौन और आखिर तुम्हें यहाँ पर इतना हक किसने दिया है मिन के साथ क्लोज होने का। उसकी दोस्त की दोस्त यहाँ पर उसे इशारे करती है एंड तो वो कहने लग जाती कि ओ, मैं तो इसे यहाँ पर कचरा समेटते हुए देखा था, कहीं ये गार्बेज कलेक्टर तो नहीं है। और सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर उस बात से अग्री करना शुरू कर देते। लेकिन निया यहाँ पर लीसा के लिए स्टैंड अप होती है एंड सभी से कहते कि देखो, उसका आज फर्स्ट डे, हमें उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो बेचारी भी तो हमारी तरह स्टूडेंट है। लेकिन अचानक से यहाँ पर वैसे प्रिटेंड करते कि जैसे उसे गार्बेज की स्मेल आ रही हो एंड वो स्मेल लीसा से आ रही हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती कि तुम सच में यहाँ पर कचरा बिनने का काम करती हो। तब तक वहाँ पर लियो आ जाता है एंड कहता है कि पता नहीं लीसा ये काम तो करती नहीं है, लेकिन हाँ, वो बदबू तुम में से जरूर आ रही है निया। लियो यहाँ पर लिसा को उठाकर फर्स्ट बेंच पर बैठा देता है, जो कि लियो की बाजू वाली डेस्क होती है। निया कहते है कि एक सेकंड, तुम इसे यहाँ पर नहीं बैठा सकते, वो मेरी जगह। लियो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि वो मेरे बगल में बैठेगी, और ऐसे भी तुम होती कौन हो यहाँ पर उसे जज करने वाली। निया बोलती कि देखो, तुम खुद सोचो, ये लड़की जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है वो तो हमारे स्टैंडर्ड्स का मैच ही नहीं करता, तो फिर यहाँ पर इसे हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। लियो कहता कि अच्छा, तो तुम ये कहकर मेरे ऑर्फन को एंड साथ साथ यहाँ पर इस स्कूल को डिग्रेड करने की कोशिश कर रही हो कि यहाँ पर हम किसी को भी एडमिशन ले लेते हैं। देखो निया, तुम्हें यहाँ पर समझना होगा, ये स्कूल है ना कि तुम्हारा घर जहाँ पर तुम्हारी मर्जी से चीजें चलेंगी, और मैं जैसा चाहूंगा वैसा होकर रहेगा। निया और उसके फ्रेंड्स को पता होता है कि लियो बोर्ड का मेंबर है और साथ ही साथ उसकी कही हुई चीज आखिरी डिसीजन में मानी जाती है, तो फिर कोई यहाँ पर उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। वही दूसरा यहाँ पर वो ये भी सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर लियो इतना जल्दी कैसे बदल गया एंड वो लीसा की साइड क्यों ही ले रहा है। यहाँ कहते कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे बोर्ड को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हो लियो, लेकिन तुम खुद सोचो, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने यहाँ पर अपने ग्रेड्स में कड़ी मेहनत की है, और ऐसे भी उनके एग्जाम के बेसिस पर, उनके ग्रेड्स के बेसिस पर यहाँ पर उन्हें एडमिशन मिला हुआ है। तो फिर अगर यहाँ पर ये हमारे स्कोर्स की बराबरी नहीं कर पाई तो ये तो फिर अनफेयर हो जाएगा। तब यहाँ पर वो से कहने लग जाते कि देखो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी मैं यहाँ पर एग्जाम देने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर लीसा का अकेले एग्जाम लिया जाता है। वो अकेले यहाँ पर क्लासरूम में बैठी हुई थी, जहाँ पर टीचर भी उसके ऊपर ध्यान रख रही थी एंड 10 मिनट में यहाँ पर वो एंटायर क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। टीचर भी यहाँ पर लीसा से बहुत इम्प्रेस हो जाती है, बिकॉज उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर राइट होता है, और वो बताने लग जाती है कि हमारे स्कूल में तो जीनियस आई हुई है। ये सुनकर यहाँ पर मिन बहुत खुश हो जाता है एंड यहाँ को ये बात बिलीव ही नहीं हो रही थी कि वो इंसान जो कि शुरुआत से यहाँ पर गैंगस्टर थी, जिसने पढ़ाई लिखाई की ही ना हो, वो ऐसा कैसे स्कोर कर सकती है। लियोनिया से कहने लग जाते कि शायद से अब तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई होगी। तो उसे यहाँ पर चीजें स्कूल तक नहीं रहती। हम यहाँ पर रात का समय देखते, जहाँ पर निया तो अपने गैंगस्टर दोस्त को लेकर आ जाती है लीसा को पिटवाने के लिए, एंड यहाँ पर लीसा जैसी आती है वो उसे यहाँ पर ऑप्शन देने लग जाती कि देखो लीसा, अभी भी यहाँ पर तुम्हारे पास मौका है, या तो तुम यहाँ पर स्कूल में रहकर मेरी कुत्ती बन जाओ, मेरी स्लेव बन जाओ और पूरा दिन यहाँ पे मेरा काम करो, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि तुम स्कूल से खुद ब खुद चली जाओ। लीसा यहाँ पर कहने लग जाती कि मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली, और तुम कौन होती हो मुझे सब बताने वाली। तुम्हें नहीं लगता कि स्कूल जाकर यहाँ पर तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए, ना कि मेरे मैटर में इंटरफेयर करना चाहिए। वो कहने लग जाते कि तुम ऐसी बात नहीं मानोगी, और अपने वो गैंगस्टर दोस्त को आगे भेजती, जहाँ पे वो लीसा को धमका आ रहा था कि अगर लीसा ने निया की बात नहीं मानी तो वो उसके सभी बाल को जला देगा। लेकिन लीसा तो यहाँ पर उसे एक मॉम की तरफ पिटना शुरू कर देती है, इतना कि वो गैंगस्टर वाला दोस्त खुद ही वहां से डरकर भागने की कोशिश कर जाता। एंड तब तक वहाँ पर लियो आ जाता है। लियो को देखती यहाँ पर निया बड़े प्यार से उससे बात करने लग जाती है। यहाँ पर उससे पूछने लग जाते कि लियो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बट वो उसे इग्नोर कर जाने लग जाता है।
एंड वही दोस्त यहाँ पर लिसा होती है, जो कि जैसे उसे बुलाती है वो उसके पास चला जाता है। एंड यहाँ पर वो गैंगस्टर लियो को जानता नहीं था, वो उसे कहते हैं कि अच्छा तुम भी आ गए, मैं तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। लिसा लियो से कहते कि देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा कहकर यहाँ पर वो आगे बढ़ती है। एंड देन वहाँ पर वो गुंडा और निया दोनों के दोनों यहाँ पर डरने लग जाते। बस फिर कुछ ही पल में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि चारों की फोटोज लेना शुरू कर देती है। एंड ये फोटो ऑफिसर यहाँ पर वीचैट पर ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, जिससे यहाँ पर सभी ये चीज को देख पाते। वही दूसरे यहाँ पर लियो चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से देखो आज मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई है। लिसा बोलती कि चुप हो जाओ, तुम्हारी उम्र ही क्या है ये सारी चीजों के बारे में सोचने के बारे में। तुम्हें तो यहाँ पर सोचना चाहिए कि एवरीडे तुम अपनी लाइफ को कैसे एडवेंचरस बना सकते हो। आजकल के बच्चे भी ना सिर्फ और सिर्फ सिंपल लाइफ जीना चाहता है, ना कि एडवेंचरस भरी। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखो मेरा वो मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर सोल्यूशन को एक साथ निकालना चाहिए और जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उसका उपयोग करना चाहिए, ना कि वो जिसमें हम भी फंस जाए। और नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा नहीं करेंगे। लिसा बोलते कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और जो ठीक बैठेगा वही करेंगे। फिर तुम्हें यहाँ पर अपने रेपुटेशन की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है और बच्चों जैसे बिहेव करना बंद करो। ऐसा कहकर तो वो पूरा लैंप उठाकर चली जाती है, जहाँ पर लियो चिल्लाता रह जाता है कि तुम मुझे बच्चे बुला रहे हो, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार बच्चों जैसा है। लेकिन फिर वो अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बिकॉज वो भी तो इस परिवार में इंक्लूडेड है। इधर से यहाँ पर होती है निया, जो कि अपनी मम्मा से माफी मांग रही थी उस गलती के लिए। और उसकी मॉम यहाँ पर से कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है आज इस चीज की वजह से जिन लोगों ने भी वीचैट पर तुम्हारा वो ऑनलाइन पोस्ट देखा होगा वो सभी के सभी मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। तो वो उसे बताने लग जाते कि वो लियो बीच में आ गया, इस वजह से ये सब कुछ हो गया। आंटी से कहती कि देखो निया, तुम्हारा फोकस यहाँ पर लियो पर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मेन फोकस यहाँ पर मिन पर होना चाहिए। बिकॉज एक बार मिन के साथ तुम्हारी शादी हो गई तो फिर उसके जितने भी शेयर्स है उन सब पर हमारा हक होगा। उसके बाद तुम जिसके पास जाना चाहो जा सकती हो, लेकिन मिन से अपना ध्यान और फोकस बिल्कुल मत हटाना। एंड यहाँ पर निया जाकर ये सारा का सारा गुस्सा अपना मिनी पर उतार देती है। उसे तो यहाँ पर वो बेल्ट से बड़ी ही बुरी तरीके से मार रही होती है, जहाँ पर मिनी उसे कुछ बोल भी नहीं पाती। वो सब कुछ यहाँ पर रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर सहन कर लेती है। जाते जाते यहाँ पर निया मिनी को वार्निंग दे जाती है कि अगर तुम्हारे भाई को ये साइड चोट के निशान दिखे या अगर तुमने यहाँ पर उसे बताया तो याद रखना मेरी मॉम ना तुम्हें छोड़ेगी और ना तुम्हारे भाई को छोड़ेगी। जिसके जाने के बाद भी यहाँ पर मिनी को मिन का कॉल आ जाता है एंड उन्होंने आज यहाँ पर मिलने का डिसाइड किया था। मिन यहाँ पर मिनी को कुछ सरप्राइज भी देने वाला था, बट मिनी यहाँ पर उसे मना कर देती है। मिन कहते हैं कि नहीं आज तुम मुझे मना नहीं कर सकती। मिनी बोलती कि प्लीज समझो मैं नहीं आ सकती हूँ। ऐसा गुस्से में कहकर वो कॉल को कट कर देती है जानबूझकर, ताकि यहाँ पर मिन को गुस्सा आ जाए और वो मिलने भी ना आए। बिकॉज अगर वो मिलने आया तो वो इन मार्क्स को देखकर समझ जाएगा कि क्या गलत हो रहा है और उसे पता होता है कि अगर वो देख लेगा तो क्या अंजाम होगा। यहाँ पर जाकर वो गार्डन में बैठ जाती है, जहाँ पर जैसे ही लिजा उसे देखते उसे याद आता है कि तुम तो यहाँ पर हमारी स्कूल में हो। एंड यहाँ पर जब वो उसके चोट के निशान देखती तब वो उससे पूछने लग जाती है। मैंने यहाँ पर उसे झूठ बोल देती है कि एक्चुअली ये मुझे स्टेयरकेस से गिरने पर लगी हुई है। पर लिसा को यहाँ पर मनी मन डाउट था कि स्टेयरकेस से गिरने पर ऐसी चोट तो नहीं लगते। वही दूसरी यहाँ पर लिसा उसे बैंडेज लगा रही होती है। ये देखकर यहाँ पर मिनी कह रही थी क्या रियली विश कि आज यहाँ पर मेरी मम्मा मेरे साथ होती तो वो मेरा कितना ध्यान रखती। लिजा तम यहाँ पर उसे बता रही थी कि हाँ एक माँ का प्यार बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, वो अपने बेटा या बेटी को सफर करता कभी नहीं देख सकती है। वही दूसरा यहाँ पर स्विंग पे बैठकर वो लोग दिल की बात एक दूसरे से बता रहे होते, बिना जाने कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है। एंड जैसी बारिश आती है वो लोग यहाँ पर शेड ढूंढने के लिए भागने लग जाते, जहाँ पर उन्हें मिन दिख जाता है। मिन कहता है कि माँ आप ऑलरेडी यहाँ पर मिनी से मिल चुकी है। ये दोनों सुन के बातें यहाँ पर मिनी भी हैरान हो जाती है और साथ साथ यहाँ पर लिसा भी कि आखिर चल क्या रहा है। लिसा की आंखों में तो यहाँ पर आंसू आने लग जाते हैं एंड यहाँ पर मिनी मिन से पूछती कि आखिर चल क्या रहा है। मिन तब यहाँ पर उसे बताते कि ये हमारी मम्मा है जिनका सोल यहाँ पर ट्रांसमिट हो गया है। मैंने उसे कहते कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम बेवकूफ तो हो ही, लेकिन इतने ज्यादा स्टूपिड कि तुम्हें इन चीजों के बीच का फर्क भी नहीं समझ आता। मिन कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही तो वो सरप्राइज है जो मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। लेकिन यहाँ पर मिनी उसकी बातों से मानने के लिए रेडी नहीं थी। लिसा यहाँ पर कहते कि देखो तुम्हें बिलीव नहीं होता ठीक है। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसके लिए वो गाना गाने लग जाती जो बचपन में यहाँ पर मिनी को सुनाया करती थी, और ये सुनते यहाँ पर मिनी को बिलीव हो जाता है कि वो उसकी ही मम्मा है। एंड तब यहाँ पर वो उससे टाइटली हग करने लग जाती है। यहाँ पर फिर बाद में दोनों के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी मम्मा उन्हें यहाँ पर वापस मिल चुकी है।
दूसरा यहाँ पर स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर रिजल्ट्स आ चुके थे एक कंपटीशन के, जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट का कंपटीशन होता है। उस समय यहाँ पर सभी को पता था कि निया ही फर्स्ट प्लेस पर आने वाली है एंड वो सभी यहाँ पर से कंग्रेचुलेट करने लग जाते हैं। वही दूसरी यहाँ पर निया होती है जो कि मिनी से कहती है कि थैंक यू अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, मेक श्योर करने कि नेक्स्ट टाइम से भी तुम ऐसे ही परफॉर्म करो। ऐसे कहकर वहां से वो चली जाती है, जहाँ पर मिनी के मन में बहुत ज़्यादा ग्रजेस होते हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उन सभी के वहां से जाने के बाद लीजा एंड लियो वहां पर आते हैं। लीजा उसे पूछने लग जाती है कि ये कैसा कंपटीशन है और तुमने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। लियो कहता है कि देखो मैं पूरे स्कूल को ओन करता हूँ, मैं स्कूल का टॉप स्टूडेंट हूँ, मैं इसमें भी पार्टिसिपेट करूंगा तो लोग जीतेंगे कहाँ पे, बस इसलिए। लीजा कहती कि बस भी करो, बहाने है सब कुछ। एंड इतने में यहाँ पर वो मिनी का नाम सबसे एंडिंग में देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिनी को इतने गंदे स्कोर्स कैसे मिले, बिकॉज उसे पता होता है कि मिनी यहाँ पर पढ़ने में तो मिन से भी ज़्यादा अच्छी है और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो उसे लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर रिपोर्ट्स के साथ कुछ तो अदला बदली की होगी या कुछ तो झोलमाल है। और बस लीजा ही नहीं, लियो को भी यहाँ पर डाउट होता है, इसलिए यहाँ पर वो पर्सनल सीसीटीवी फुटेज के क्लिप में लॉग इन करता है और लॉग इन कर उस दिन के एग्जाम का फुटेज देख रहा होता है, जिसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से निया यहाँ पर टाइम पास कर रही होती है और निया के आंसर शीट के ऊपर निया का नाम नहीं बल्कि यहाँ पर मिनी का नाम लिखा हुआ था। तो जाहिर सी बात है मिनी यहाँ पर निया का नाम लिखकर उन पेपर्स को सॉल्व कर रही थी और निया ने यहाँ पर मिनी की मेहनत का क्रेडिट लिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर स्कूल का इवेंट आ जाता है, जिस दिन यहाँ पर इन बच्चों को फेलिसिटेट किया जाता है जिसने यहाँ पर अच्छे स्कोर्स किए हो। एंड हमें पता चलता है कि बोर्ड मेंबर्स में से एक यहाँ पर निया की मम्मा भी होती है। उस समय यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्टेज पर बुलाने से पहले लियो यहाँ पर सभी के सामने अनाउंसमेंट करने लग जाता है कि एक और मेंबर है जो कि इस चीज़ के अंदर इंक्लूडेड होना चाहेगी एंड आई होप आप लोगों को यहाँ पर एतराज़ नहीं होगा। निया की मम्मा यहाँ पर इस चीज़ के अगेंस्ट चली जाती है एंड समझाती है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। लियो कहता है कि नहीं, आई थिंक यहाँ पर निया इतने समय से जीती आई है तो क्यों ना यहाँ पर निया का कंपटीशन इस मेंबर के साथ में किया जाए। व्हाट इफ यहाँ पर निया वापस जीत गई तो हम उसे यहाँ पर एलिजिबल मांग लेंगे, लेकिन यहाँ पर दूसरे लोगों को भी तो चांस देना अच्छी बात है। वही दूसरी और बाद में जब यहाँ पर फ्लैशबैक का झलक दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो ने लीसा को सारी बातें बता दी थी एंड लीसा यहाँ पर मिनी को लेकर आई थी, जहाँ पर लियो और लीसा दोनों मिलकर मिनी को समझाते कि उसे यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना होगा। वही दूसरा मिनी मनी मन ये सोच रही थी कि आखिर ये दोनों करना क्या चाहते, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं ही यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। एंड निया की मम्मा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि कहीं इस बार निया कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर ले। बाद में यहाँ पर मिनी तो अच्छे से उस पेपर को सॉल्व करने लग जाती है एंड निया तो सिर्फ यहाँ पर अपनी मम्मा को देख के जा रही थी हेल्प के लिए। जैसे यहाँ पर पेपर सॉल्व हो जाता है, स्क्रीन पर यहाँ पर रिजल्ट्स तुरंत ही मौजूद थे एंड साफ साफ यहाँ पर दिख रहा था कि निया ने कुछ भी स्कोर नहीं किया, उसे सिर्फ और सिर्फ अंडा मिला है यानी कि 0। वही दूसरा मिनी होती है जिसे परफेक्ट स्कोर्स मिले हुए, विच मीन्स अब वो यहाँ पर न्यू स्कूल की स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनेगी। ये सुनकर यहाँ पर निया उन चीज़ों के यकीन से ली जाती है। लियो कहता है कि ये स्कूल तुम्हारे डैड का नहीं है जहाँ पर तुम अपनी मर्जी से चीज़ें चला सकती हो, ये स्कूल यहाँ पर स्टूडेंट्स का है और स्टूडेंट्स के राइट्स एंड इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पर पोजीशन दिए जाएंगे। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? एंड ये क्वेश्चन यहाँ पर वो निया की मॉम से कहता है। निया की मॉम भी यहाँ पर अनाउंस कर देती है कि अब से स्टूडेंट की न्यू रिप्रेजेंटेटिव हेड यहाँ पर मिनी बनेगी। निया तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, साथ साथ मिनी भी जाने लग जाती है, लेकिन तब तक यहाँ पर लीजा आ जाती है एक न्यू पंगे के साथ में। यहाँ पर वो होता है ब्लू प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जिस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर तो उसकी मम्मी डरने लग जाती है एंड आंटी को यहाँ पर समझ नहीं आता कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को ये चीज़ें यहाँ पर पता कैसे हो सकती है। तो फिर यहाँ पर उसे कहती कि देखो लड़की, मेरे पास यहाँ पर वक्त ज़ाया करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। वो कहती कि ज़रूर, लेकिन यहाँ पर आप अगर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर इन्वेस्टर्स का तो टाइम वेस्ट ज़रूर होगा। ऐसे कहकर यहाँ पर वो उसकी असिस्टेंट को बुला देती है एज अ प्रूफ एंड असिस्टेंट यहाँ पर सभी के सामने एविडेंसेस देने लग जाती है कि किस तरीके से उसके बॉस ने यहाँ पर सभी के सभी डेटास को फैब्रिकेट करके रखा हुआ है। ये सुनते वहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स मौजूद थे वो सभी के सभी यहाँ पर अपना अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकालने की बात करने लग जाते हैं और ये डिसीजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर आंटी उनके पीछे भागने लग जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। वही दोस्तों यहाँ पर लियो लीजा से कहते कि ये क्या, तुमने एक बार फिर से वही काम किया जो मैंने तुमसे नहीं कहा था। लीजा कहते कि अब मैंने सोचा कि खुद ही कर लेती हूँ, तो मैं डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत है। लियो कहता है कि नहीं, इतने एविडेंसेस का मिलना ठीक नहीं है, न जाने तुमने यहाँ पर कौन सा काम किया होगा। ऐसे सोचकर वो गुस्से में चला जाता है
एंड लीजा से कहते कि देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वो उसे कहता है कि ठीक है चलो करो मुझे एक्सप्लेन कि आखिर इतने अच्छे खासे एविडेंस तुम्हारे पास आए कहाँ से। जैसे ही यहाँ पर उसे बताने लग जाती है दोनों यहाँ पर झगड़ने लग जाते, इतना कि फिजिकल फाइट होने वाली थी। बट यहाँ पर लीजा लियो के ऊपर ही गिर जाती है, जिस बीच यहाँ पर दोनों के बीच में एक्सीडेंटल किस हो जाती है। लीजा यहाँ पर सोच पड़ जाती है कि मैं क्या सोचेगा जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसके क्लासमेट को किस किया है। वही दूसरा यहाँ पर लियो था जो कि सोच रहा था कि ऐसे भी मेरा रीबत हुआ है तो मुझे शर्माने की क्या जरूरत है, मैं तो यहाँ पर मेरी वाइफ ही को तो किस किया है। दूसरा यहाँ पर निया की मम्मा उसे पनिश करी होती है, उसे मारी होती है। निया यहाँ पर प्रॉमिस करते कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और उसकी मॉम कहते कि फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी तुम यहाँ पर मेरा नाम मिट्टी में मिला चुकी हो। नेक्स्ट वीक यहाँ पर बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज होगी और मेक श्योर करना अपने जितने भी रिच रिच दोस्त हैं वो और उनके पेरेंट्स सभी के सभी वहाँ पर आने चाहिए और जैसी प्लानिंग है वैसे होना चाहिए। इस बार तुमने कुछ गड़बड़ की तो ठीक नहीं होगा। ऐसा कहकर आंटी चली जाती है एंड निया को यहाँ पर सबसे ज़्यादा गुस्सा लियो के ऊपर आ रहा था कि अगर लियो को यहाँ पर इतना ही शौक थे सब कुछ करने का तो पर्सनली आकर कर देता, सभी के सामने करने की क्या ज़रूरत थी। वहीं तो से यहाँ पर नेक्स्ट डे आकर निया जो है सभी दोस्तों को गिफ्ट इनवाइट भेजना शुरू कर देती है, लेकिन वो लीजा को नहीं देती। लीजा कहते कि हाँ हाँ तुम हमें क्यों दोगी, बिकॉज तुम्हें यहाँ पर लगता ही ये है कि हम तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को कभी मैच नहीं कर पाएंगे। मिनी को जैसे ही यहाँ पर पता चलता है कि घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है वो डर से जाती है, बिकॉज वहाँ पर मिन भी आएगा और अगर मिन ने मिनी का कमरा देखा तो उसे पता चल जाए कि वो स्टाफ के लॉकर रूम में रह रही है और इससे यहाँ पर मुसीबत आ सकती है, जिससे यहाँ पर रूफटॉप पर जाकर सोचा शुरू कर देती है। एंड तब यहाँ पर लियो आता है जो कि यहाँ पर उसे अपना जैकेट ऑफर करता है बिकॉज इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी थी, बट यहाँ पर वो मना कर देती है तो वो खुद ही उसे वो जैकेट पहना देता है। एंड मैंने सोच रही होती है ये लियो के एक्शन शुरुआत से मेरे डैड की तरह रहे हैं। लियो यहाँ पर से कहते कि बोलो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। वो सोचती तो है एक बार शेयर करने के लिए बट कहते कि कोई नहीं मैं यहाँ पर खुद सॉर्ट कर दूंगी। लियो यहाँ पर से कहता है कि देखो तुम्हें यहाँ पर चीज़ें शेयर करनी चाहिए, शेयर करने से यहाँ पर चीज़ें हल्की हो जाती है और प्रॉब्लम का सल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाता है। एंड वो जैसी बातें कर रहा था वैसी बातें यहाँ पर मिनी के डैड किया करते थे। जिसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, सभी के सभी यहाँ पर इस बर्थडे पार्टी में आ गए होते। लीजा भी आई हुई थी मन के साथ में एंड वहाँ पर निया की दोस्त थी जो कि जानबूझकर लीजा के सामने बता रही होती है कि निया का घर कितना ज़्यादा बड़ा है एंड चीज़ें यहाँ के कितनी ज़्यादा अच्छी है। लीजा को तो यहाँ पर गुस्सा आ रहा था बिकॉज उसे पता होता है कि ये घर यहाँ पर उसका है और उसने अपने हाथों से इस घर को सजाया है, जिस घर को यहाँ पर उसके बेटे ने एक पल में निया और उसकी मम्मा को रहने के लिए दे दिया। बट यहाँ पर वो उनके सामने कुछ बोल नहीं पाती है। मैं यहाँ पर अपनी मम्मा से कहते कि प्लीज़ बस आज के दिन कंट्रोल कर देना, आज निया का बर्थडे एंड मैं उसे उदास करना बिल्कुल नहीं चाहता। लीजा बोलती कि तुम तो रुको, जिस दिन उसका रियल साइड पता चलेगा ना उस दिन तुम खुद यहाँ पर उसे पीछे छुड़ाकर भागने लग जाओगे। बट मैं फिलहाल यहाँ पर इन बातों को नहीं समझता है। ढेर सारे लोग यहाँ पर ढेर सारी चीज़ों की तारीफ भी करते। मैंने इतना समय बाद घर पर आया था जहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसकी मम्मा की फेवरेट पेंटिंग्स और ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, जिसके बारे में यहाँ पर निया से पूछने लग जाता है। अब निया उसे कैसे बताए कि उसे तो वो लोगों ने बेच दिया है पैसों के लिए। तो वो उसे कहते कि छोड़ो ना, वो असल में यहाँ पर चीज़ें पुरानी हो जाती तो उनका वर्थ कम हो जाता है, पर मिन को ये चीज़ नहीं पसंद बिकॉज उसकी मम्मा की चीज़ों का वर्थ कभी कम नहीं हो सकता। वह दूसरा निया यहाँ पर से किस कर देती है एंड कहती कि फिलहाल तो मेरे बॉडी पर फोकस करो ना कि यहाँ वहाँ की चीज़ों पर। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती कि सच्ची मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतने अच्छे खासे घर में कितनी चीप चीज़ें रखी हुई है। और रही बात इस वास की तो ये तो सबसे ज़्यादा चीप है, लेकिन यहाँ पर अंजनिया बता रहे होते कि वो एक्सक्लूसिव वास है जो कि ऑक्शन में सिर्फ उन्होंने खरीदा है, जिनके खरीदने की किसी की औकात नहीं थी। बट यहाँ पर लियो जाता है एंड सभी को प्राइस टैग बताता है कि ये तो नॉर्मल शॉप से उठाया हुआ वास है जो कि दिखने में सिर्फ एलिगेंट दिखता है लेकिन वो रियल पीस नहीं है जो कि ऑक्शन में यहाँ पर इतने बड़े दाम में बिक सकता है, जो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहते कि बस ये चीज़ ही नहीं, ये तो पूरा घर यहाँ पर इनका तो है ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर अपना हक जमा कर रखा हुआ है। ये सुनते यहाँ पर निया की मम्मा कहती कि देखो लड़की बकवास बातें करना बंद करो वरना मैं यहाँ पर डिफेमेशन का कोर्ट केस तुम्हारे पर कर सकती हूँ। लीजा बोलती कि मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। मिन आकर यहाँ पर लीजा को शांत कराने की कोशिश करता है। लीजा बोलती कि तुम मुंह बंद रखो वरना घर जाकर तुम पिट जाओगे। इधर से यहाँ पर लीजा होती है जो कि उन सभी को यहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर्स बता रही थी एंड कहती कि ये रजिस्ट्रेशन ओनरशिप यहाँ पर मिन के मॉम डैड को बिलोंग करती है और यही प्रूफ है कि एंटायर घर यहाँ पर उनका है, ना कि निया का और उसकी मम्मा का, जिस पर इन्होंने मिलकर कब्जा कर रखा है। ये सुनते यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं एंड कहते कि ये क्या, तुम किसी और के घर पर रहते आ रहे हो।
निया की मम्मा यहाँ पर कहने लग जाती कि देखो सर्टिफिकेट फेक भी तो हो सकता है, ऐसे भी यहाँ पर तुम तो इस घर में रहती नहीं हो, तो तुम्हें कैसे पता कि ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर निया की मम्मा ने खुद इन सर्टिफिकेट्स को ढूंढने की कोशिश की थी ताकि यहाँ पर वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके, बट उन्हें वो पूरा घर छानने पर भी कहीं नहीं मिला। इतने में यहाँ पर लियो कहने लग जाता है कि हर एक सर्टिफिकेट, हर एक रजिस्ट्रेशन पर एक ट्रेसिंग नंबर होता है जो कि यहाँ पर इंडिविजुअली अलग अलग लोगों को मिला जाता है एंड जिसे यहाँ पर ट्रेस किया जा सकता है, और ट्रेस करने पर पता इजीली लग जाएगा कि आखिर ये ओनरशिप किसकी है। यहाँ की मम्मा यहाँ पर उसे इशारे करती है एंड यहाँ पर तुरंत ही मन के पास चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ लीसा को पता था और लियो को पता था कि आगे प्रॉपर्टीज के पेपर्स कहाँ रखे जाते हैं, और पार्टी के बीच में जाकर वो उन पेपर्स को लेकर आ चुकी थी। एंड यहाँ पर होती है निया जो कि सभी से कहती कि देखो मैं यहाँ पर मिन के साथ में एंगेज हूँ, और ऐसे भी मैं उनकी डॉटर इन लॉ रही, तो ये सब कुछ मेरा ही तो होने वाला है। एंड यहाँ पर लीजा से कहते कि नाटक बंद करो, तुम मिन को यहाँ पर इन चीज़ों के लिए फोर्स कर रही हो। निया कहती कि मिन तुम भी बताओ ना, तुम मेरे फ्यूचर हबी हो भी या फिर नहीं। एंड ऐसे प्यारी प्यारी बातें कर कर यहाँ पर वो उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर दूसरी और लीजा से पिट रही थी कि खबरदार अगर तुमने ऐसा वैसा कदम उठाया तो। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसे हस्बैंड बुलाने लग जाती है, मिन ऑलमोस्ट यहाँ पर अग्री करने वाला था, लेकिन तब तक वहाँ पर मिनी आ जाती है जो कि अपने भाई को अग्री करने से मना करने लगती है। यहाँ पर निया डर जाती है बिकॉज कुछ समय पहले यहाँ पर उसने मिनी को बहुत पीटा था और उसे यहाँ पर धमकी दी थी कि मिनी बाहर नहीं आनी चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर मिनी मिन से कह रही थी कि तुम्हें यहाँ पर निया के झांसे में नहीं पड़ना है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे। निया कहते कि देखो हस्बैंड इसकी बातों पर बिलीव मत करो, ये तो शुरुआत से मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आज यहाँ पर फाइनली मेरी हिम्मत कर कर सभी को यहाँ पर प्रूफ दिखाने लग जाती है कि यहाँ पर दोनों ने मिलकर उसका कितना इस्तेमाल किया, उसे कितना मारा हुआ है। ये देखते यहाँ पर आंटी आगे बढ़ जाती है एंड कहती है कि प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। एंड लीजा जाकर यहाँ पर आंटी को जोर का थप्पड़ मारती है, बस आंटी को ही नहीं निया को भी। एंड यहाँ पर मेरे से कहते कि माफ करना, क्या तुम अभी ठीक हो। मैंने कहते कि आज तक मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं बोल पाई, लेकिन अब और नहीं, अब मैं यहाँ पर अपने लिए स्टैंड जरूर लूंगी। ये सब कुछ देखने पड़ते यहाँ पर मिन भी निया को अपने आप से दूर कर देता है। निया कहते कि उस पर विश्वास मत करो, उसने सब कुछ यहाँ पर खुद से किया। मिन कहते कि नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा मेरी सिस्टर पर ट्रस्ट करता हूँ, और मुझे नहीं पता था कि तुम सभी मेरे सिस्टर के साथ में ऐसा कर रहे रहोगे। लियो यहाँ पर तुरंत ही गार्ड्स को बुलाता है एंड निया को और उसकी मम्मा को वहाँ से बाहर फेंकवा देता है। दूसरे यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के सामने निया और उसकी मम्मा की ज्वेलरी बाहर आ जाती है एंड वो सभी यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मिन भी से माफी मांगने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो आई स्वेयर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इतना गलत बिल्कुल नहीं होने देता। मिनी तब यहाँ पर बता रही होती है कि आगर किसने उसे एंकरेज किया, जो कि यहाँ पर लियो होता है। एंड लीजा यहाँ पर लियो को तांके बनने लग जाती है। लियो यहाँ पर मन ही मन सोच रहा था कि काश मैं यहाँ पर इन्हें बता सकता कि मैं इनका फादर हूँ, और मैं लीसा को बता सकता कि मैं उसका खुद का हस्बैंड हूँ, बट यहाँ पर वो फिलहाल ये सब कुछ नहीं करना चाहता है। वेदर से यहाँ पर निया होती है जो कि उस गैंगस्टर को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करती है एंड बताती कि देखो ना, वो सब कुछ मैं तुम्हारे हवाले करने वाली थी, लेकिन सारी चीजें यहाँ पर उस लड़की की वजह से बिगड़ गई है। एंड वो गैंगस्टर यहाँ पर उसे प्रॉमिस कर लेता है कि वो निया का बदला जरूर लेकर रहेगा, लेकिन उसे क्या पता निया तो यहाँ पर उसका यूज ही कर रही है। जब वो गुंजे लीसा के घर पर पहुंच जाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन लीसा यहाँ पर उन्हें इतना पिटती है कि वो लोग तो वहां से बाहर भाग कर जाने लग जाते। लियो यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाता, वो तुरंत यहाँ पर लीसा की हालत देखता है तो उसे बचाने लग जाता है एंड यहाँ पर उसकी लगी हुई चोट पर बैंडेज लगाने लग जाता है, जहाँ पर लीसा को समझा रहा होता है कि उसे सब कुछ खुद से हैंडल करने की जरूरत नहीं है। वह दूसरे यहाँ पर लीसा बता रही थी उसे कंपनी का सिचुएशन एंड ये सब कुछ जानने पर लियो को रियलाइज होता है कि आखिर चीजें यहाँ पर कितनी ज्यादा कंजर्वेटिव हो चुकी थी लीसा के लिए। एंड यहाँ पर उसे ये भी रियलाइज होता है कि वो यहाँ पर लीसा से कितना क्लोज हुए जा रहा है। वह दूसरा लीसा तो यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर देती है एंड सोचती कि नहीं, मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के बारे में ऐसी सारी बातें नहीं सोच सकती हूँ। एंड फिर इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिनी जो होती है वो बास्केटबॉल के एरिया में होती है एंड उस समय वहाँ पर निया आ जाती है। कहती कि तुम्हें क्या लगा, कल जब तुमने हमें घर से बाहर निकाल दिया तो सब कुछ सॉर्ट हो गया? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो यहाँ पर चीजें की शुरुआत हुई है। ऐसे कहकर यहाँ पर वो एक स्टिक बाहर निकालती है। मीनू से कहते कि देखो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है, तुमने अगर मुझे कुछ भी किया तो फिर ठीक नहीं होगा। वो उससे बोलते कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करी। एंड रही बात यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज की, तो उनके ट्रेसेस तो मैं यहाँ पर कब के मिटा दूंगी।
ऐसा कहकर वो अपने आप को ही मारकर चिल्लाने लग जाती है जोर जोर से, जहाँ पर उसके हाथों पर बहुत गहरे निशान भी आ जाते हैं। इसके बाद में ये मैटर यहाँ पर पहुंच जाता है स्कूल के प्रिंसिपल तक, जहाँ पर वो कंटिन्यूसली रोए जा रही थी। प्रिंसिपल यहाँ पर मिनी पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम इतनी बुरी चीजें कैसे कर सकती हो। मिनी कहती कि देखिए, आपको यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को चेक करना चाहिए, जो कि फिलहाल होगा नहीं, और अब आपके पास कोई प्रूफ है नहीं और कोई इंसान वहाँ पर था नहीं, तो आप लोग मुझ पर ब्लेम नहीं लगा सकते। तब यहाँ पर वो तो सिंपैथी गेन करना शुरू कर देती है एंड कहती कि देखो मिनी, मुझे पता है कि यहाँ पर तुम मुझसे बहुत हेट करती हो बिकॉज मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती हूँ, लेकिन ये सारा मामला स्कूल के बाहर का है। हमें स्कूल में इतनी बुरी चीजें नहीं करनी चाहिए। गुस्से में आकर प्रिंसिपल वहां से चली जाती है एंड फिर यहाँ पर मिनी सोच रही थी कि आखिर वो करे क्या। वो जानती थी कि यहाँ पर वो अपनी मॉम की मदद तो ले सकती है, लेकिन बार बार नहीं, इसलिए यहाँ पर उसे इस चीज के लिए खुद ब खुद फाइट करनी पड़ेगी। और जब वो सोच रही थी तब तक वहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि आकर यहाँ पर उसे आइडिया दे रहा होता है। एंड ये आइडिया यहाँ पर एक बार उसकी खुद के डैड ने उसे दिया हुआ था। वो उसे पूछने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आता, ये पहली बार नहीं है जहाँ पर तुमने मेरी मदद की है। ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं या फिर क्लोज फ्रेंड्स है, ना ही तुम यहाँ पर मिन के दोस्त हो, तो फिर तुम आखिर यहाँ पर मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो। एंड यहाँ पर वो अपने हाथ का जेस्चर करने लग जाता है, जो कि हमेशा से यहाँ पर उसके डैड करते हुआ है। एंड दोनों की मुझसे सेम टाइम पर सेम चीजें निकलती है। एंड जब यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो उसका डैड है, वो उसे यहाँ पर हक करने लग जाती है और बता रही होती है कि उसने यहाँ पर उन्हें कितना ज्यादा मिस किया है। लियो यहाँ पर खुश हो जाता है कि उसकी लिटिल प्रिंसेस अभी भी यहाँ पर इसकी लिटिल प्रिंसेस की तरह है। लियो यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम्हें हैरानी नहीं हो रही। वो कहते कि अरे अगर मम्मा वापस आ सकते तो फिर आप क्यों नहीं वापस आ सकते। ऐसे भी मुझे यहाँ पर आपके जेस्चर्स पर बहुत पहले से डाउट था, लेकिन मैं कभी उस चीज को प्रूव नहीं कर सकी, बिकॉज यहाँ पर क्या पता मैं आपको ये सब कुछ बोलती एंड आप खुद शॉक्ड हो जाते तो। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब आप ये बताइए कि आखिर आप ये बात मॉम को और साथ साथ मिन को कब बता रहे हैं। लियो यहाँ पर कहने लग जाता है कि फिलहाल मैं इस बात को तुम्हारी मॉम से हाइड रखना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पर वो अपनी खुद की लड़ाई लड़ रही है एंड मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर वो इमोशनली टूट जाए या फिर उसका ध्यान भटक जाए। मिन को तो हम बता सकते हैं, लेकिन सही समय आने पर। एंड हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है हम दोनों के जाने के बाद में यहाँ पर तुम दोनों के ऊपर कितने सारे प्रॉब्लम्स आए हैं और तुमने सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन तुम हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा और प्रोटेक्ट करूंगा, भले वो सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो। एंड यहाँ पर मिनी को मोटिवेशन मिल जाती है। वो कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़कर रहूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि आप दोनों मेरे साथ जो है। एंड इधर से यहाँ पर लेक्चर के बीच में वो आकर सभी को बताने लग जाती है कि मैं यहाँ पर सभी को एविडेंस दिखाने आई हूँ। प्रिंसिपल कहते कि देखो, मैंने ऑलरेडी तुम्हें यहाँ पर स्कूल से निकाल दिया, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता यहाँ पर आने का। एंड साथ ही साथ यहाँ पर बता रहे थे कि देखिए, आपने कौन से एविडेंस के बेसिस से मुझे निकाला है। फिलहाल आप अभी के एविडेंस देखेंगे तो शायद से यहाँ पर निया आपसे चांस मांगना शुरू कर देगी। वह दूसरे यहाँ पर निया अपने दोस्तों को इशारा करती है और उसके दोस्त यहाँ पर मिनी के अगेंस्ट आना शुरू कर देते हैं एंड एविडेंस देखने के लिए रेडी नहीं थे। मिनी कहते कोई बात नहीं, मैंने उन्हें यहाँ पर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, सब अपने अपने फ़ोन पर देख सकते हैं। एंड जैसे यहाँ पर सब ये सब देखते, प्रिंसिपल को तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ किया। तो वो सभी को बताने लग जाते हैं कि मिनी ने जानबूझकर किया है, मिनी ने ये सब कुछ एआई से जनरेट किया होगा। मिनी कहते कि बिल्कुल भी नहीं, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर निया ने क्या किया है। निया ने यहाँ पर बाहर के हैकर्स के साथ में मिलकर ये काम किया, उन्हें पैसे दिए सर्विलेंस के फुटेज मिटाने के लिए, और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर इसे जानबूझकर ये सब कुछ मेरे साथ किया है। और अगर आप लोग चाहे और अगर आपको ये सब कुछ एआई जनरेटेड लग रहा है तो हम एजुकेशन ब्यूरो में केस सबमिट कर सकते हैं। इससे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि आखिर किसकी गलती है। निया को पता होता है कि बात अगर एजुकेशन ब्यूरो तक गई तो फिर उसकी मम्मा की रेपुटेशन कम्प्लीटली डूब जाएगी और फिर वो उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। एंड यहाँ पर लीजा लियो खुश हो रहे थे कि उनकी बेटी तो यहाँ पर बहुत स्मार्ट है, जिसने अपना प्रॉब्लम अपने आप खुद से ही सॉल्व कर दिया। ब्रेक के दौरान यहाँ पर गुस्से में जाकर वो मिनी को थप्पड़ मार देती है एंड कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कब से बढ़ गई, तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें क्या क्या कहा था। मिनी बोलती कि देखो, तुम्हें तो यहाँ पर अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, तुम आखिर ये सब कर भी क्यों रही हो अपनी मम्मा के लिए। मुझे पता है अच्छे से कि यहाँ पर एक गलती पर तुम्हारी मम्मा तुम्हें कितना मारती है एंड वो गलती के लिए तुम मुझे मारने के लिए आ जाती हो। मैं पहले यहाँ पर तुमसे डरती थी, ये सोच रही कि यहाँ पर मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं बल्कि तुम गलत हो, और इस बार तो क्या हर बार मैं यहाँ पर अपना स्टैंड जरूर लूंगी। निया तो इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो कहने लगती है कि आज से मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एंड दोनों यहाँ पर फाइट कर रहे होते, जहाँ पर लीजा वैसे ही आकर निया को धक्का मार देती है एंड कहती कि मिन्नी से दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लीजा जाकर यहाँ पर उसे गुस्से में थप्पड़ मारने लग जाती है
ये बोलते हुए कि कम से कम तुम्हें भी तो फील होना चाहिए कि कैसा लगता है जब यहाँ पर कोई किसी को बुली करता है। जैसे वहाँ पर लियो आता है, निया यहाँ पर लियो से हेल्प मांगने लग जाती है। लियो कहते कि ज़रूर, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा। वो लीजा से कहते कि तुम दोनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और अपना स्ट्रेंथ ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ये चीज़ पुलिस तक लेकर जाऊँगा ताकि यहाँ पर लीगली इसे सज़ा मिल सके। दूसरे बाद में यहाँ पर मिनी लीजा को थैंक यू बोल रही थी उसकी मदद करने के लिए। एंड यहाँ पर लीजा से कहते कि मैं तुम्हारी माँ, तुम्हें मुझे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, ये तो मेरा फर्ज बनता है। फिर दूसरे यहाँ पर से रियलाइज होता है कि मिनी के हाथ पैर में कितने सारे चोट के निशान अभी भी है। एंड बेचारी इस वजह से हमेशा यहाँ पर फुल कपड़े पहनती हुई आई है। मिनी कहते कि कोई बात नहीं मॉम, अब मुझे यहाँ पर समझ आ चुका है एंड मैं नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर करूँगी कि ये मार्क्स भी चले जाए एंड चीज़ें दोबारा से यहाँ पर रिपीट ना हो। वही दूसरे यहाँ पर लीजा को डाउट होता है कि कहीं उस एक्सीडेंट के पीछे यहाँ पर निया और उसकी मम्मा का तो हाथ नहीं होगा। एंड यहाँ पर वो उससे बोलने लग जाते कि देखिए मॉम, जो कुछ भी होगा मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप यहाँ पर ज़रूर अपने लिए स्टैंड लेकर रहेंगी। एंड यहाँ पर लीजा फिर उसे हक करने लग जाती है। एंड यहाँ पर होती है निया जो कि सोच रही थी कि आखिर वो अपनी मॉम को क्या एक्सप्लेनेशन देगी। वो बहुत ज़्यादा चरी हुई थी। एंड फाइनली यहाँ पर मिन होता है जो कि यहाँ पर अपने पुराने घर पर एंटर कर जाता है। लियो भी यहाँ पर दोनों को वेलकम करता है। एंड अब यहाँ पर चारों जन मिलकर फैमिली डिनर कर रहे होते हैं जो कि यहाँ पर लीजा को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगता है। लीजा यहाँ पर लियो को थैंक यू बोलने लग जाती है इतना सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए। वही दूसरा यहाँ पर होता है मिन, जिसे तो यहाँ पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये लियो मेरी मॉम से इतना चिपकने की क्यों कोशिश कर रहा है। इसलिए जानबूझकर यहाँ पे वो ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए कह रहा था ताकि यहाँ पर वो लियो के मन की बात को बाहर निकाल सके। एंड जैसे यहाँ पर लीजा ड्रंक हो जाती है, मिनी तो यहाँ पर बहाने मारकर मिन को वहाँ से ले जाने लगती है ताकि मॉम डैड यहाँ पर अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन बेचारे मिन को तो अब तक ये बात पता ही नहीं है कि लियो यहाँ पर इसका डैड है। वही दूसरा यहाँ पर वो कम्प्लीटली ड्रंक होती है जहाँ पर वो अपने हस्बैंड के बारे में बात करना शुरू कर देती है। लियो यहाँ पर से क्वेश्चन करने लग जाता है कि क्या तुम यहाँ पे अपने हस्बैंड से कुछ ज़्यादा ही हेट करती हो। लीजा बोलती कि हेट, मैं तो उससे इतना नफरत करती हूँ कि मैं उससे सचमुच यहाँ पर पिट दूँ। एंड ये सुनकर यहाँ पर लियो का डाउट वापस से आ जाता है कि कहीं सचमुच इसी ने तो नहीं मुझे मारा है। लेकिन यहाँ पर वो सोचता कि नहीं, मुझे इतनी नेगेटिव बातें फिलहाल यहाँ पर नहीं सोचनी चाहिए। पर दूसरे यहाँ पर लीजा लियो को ऑलमोस्ट किस करने वाली थी बट तब तक वो यहाँ पर सो जाती है। फिर लियो को यहाँ पर क्लिक होता है कि लीजा को तो पता है नहीं कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, विच मीन्स यहाँ पर वो किसी स्टूडेंट को अभी किस कर रही होती अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो। पर तब तक यहाँ पर वो सो चुकी थी। इधर से यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर लीजा की नींद तो बड़े प्यार से खुलती है। लेकिन जैसे वो अपने सामने लियो को देखती है वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि डर के मारे यहाँ पर लियो भी उठ जाता है। वो तो यहाँ पर बेड से धक्का मारने लग जाती है और कहती है कि ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। लियो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ, मैडम लगता है तुम यहाँ पर कल रात की बात सारी भूल चुकी हो। जिसके बाद यहाँ पर वो वॉशरूम भाग जाती है एंड सोचने लग जाती है कि रात को यहाँ पर ऐसा हुआ क्या था, कहीं हम दोनों के बीच बातें आगे तो नहीं पड़ गई होगी। एंड फिर यहाँ पर धीरे धीरे कर उसे याद आता है कि कैसे लियो यहाँ पर उसे बेडरूम तक लेकर आया था एंड वो थी जो कि यहाँ पर लियो के क्लोज हो रही थी। उसने ज़बरदस्ती यहाँ पर लियो को शर्टलेस करवाया और फिर उसे कत्ल करते करते सो गई। एंड उसे रियलाइज़ होता है कि सारी गलती यहाँ पर उसी की है। एंड अब मेजर प्रॉब्लम ये थी कि लीजा सोच रही थी कि अब यहाँ पर वो लियो को कैसे फेस करेगी। एंड बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लियो को जो कि ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा होता है। लीजा यहाँ पर सब पूछने लग जाती है कि मिनी और मिन कहीं नजर नहीं आ रहे। एंड तब यहाँ पर लियो से बताता है कि दोनों तो यहाँ पर बाहर घूमने के लिए गए होंगे। लेकिन लीजा यहाँ पर उसे बता रही थी कि सुबह से यहाँ पर उसे अनईजी फील हो रहा है, उसे ऐसे लग रहा है कि ऐसे यहाँ पर कुछ तो गलत होने वाला होगा। एंड ये सुनकर यहाँ पर लियो को पता होता है कि लीजा के इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होते, तो वो लोग तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। एंड जब यहाँ पर देखते हैं मिन को जो कि यहाँ पर निया को बचाने के लिए आया था बिकॉज गुंटन ने यहाँ पर निया को अपने पास रख लिया था। एंड वो लोग यहाँ पर फिर मिन के साथ में बेट लगाते हैं, वो भी एक स्नूकर का यानी कि पूल गेम का। एंड अगर वो हारा तो फिर उसे कुछ पेपर्स पर साइन करने होंगे। एंड ये पेपर्स ऑफकोर्स यहाँ पर निया के बनाए हुए थे, ये सभी प्लानिंग यहाँ पर निया की थी। मिन ये सब कुछ करना नहीं चाहता था। वही दूसरा यहाँ पर जैसे वो गुंडे उन्हें मिनी की तस्वीर बताने लग जाते कि वो तो बगल के रूम में ही है जहाँ पर अगर तुमने बेट नहीं की तो फिर वो भी नहीं बचेगी। और इस चीज़ की वजह से यहाँ पर वो बेट लगाने के लिए शुरू हो जाता है। निया को पता होता है कि ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने टेबल पूल को अपने आप के हिसाब से फैब्रिकेट किया है ताकि यहाँ पर रिजल्ट इन दी एंड यहाँ पर गुंडों के पक्ष में ही हो। जैसे यहाँ पर वो दोनों गेम शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पर मिन हार जाता है, जिसके बाद यहाँ पर मिन को जबरदस्ती वो लोग साइन करने के लिए कह रहे थे।
निया तो यहाँ पर इंतजार करी थी, बट तब तक वहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि आकर यहाँ पर उन सभी को पिटने लग जाता है। और जैसे उसे पता चलता है कि मिनी साइड वाले कमरे में है, वो सबसे पहले वहाँ भागता है एंड लिसा यहाँ पर गुंडों को ठिकाने लगा रही थी। निया तो यहाँ पर फटाक से छुप ही जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर मिनी भी छुट जाती है और मिन भी फ्री हो जाता है एंड लियो तो यहाँ पर उन्हें बहुत पिटता है। और उनके जाने के बाद निया जब भागने की कोशिश कर रही थी, तब वो गैंगस्टर यहाँ पर निया को मारने लग जाता है, बिकॉज ये सब कुछ निया की वजह से जो हो रहा है एंड वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। फिर दूसरे यहाँ पर 4 जन बाहर आते हैं, जहाँ पर लियो के मुंह से वाइफ ही निकल ही जाता है। और ये सुनकर यहाँ पर मिन और लिसा दोनों शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर लियो होश में आता है, तब यहाँ पर वो एक चेयर से बंधा हुआ था एंड लिसा उसकी क्लास लेना शुरू कर देती है। मिन यहाँ पर मिन से कहती है कि मम्मा यहाँ पर डैड को जान से मार तो नहीं देगी ना। मिन कहते कि पागल हो क्या, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, किसी की जान लेना यहाँ पर इलीगल है और मॉम उनकी जान नहीं लेगी, लेकिन ना उन्हें पीटेंगी जरूर। एंड लीजा यहाँ पर से पूछने लग जाते कि सच सच बताओ कि आखिर तुम इस बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कब हुए थे। तब यहाँ पर लियो से बता रहा होता है कि उसी दिन जिस दिन यहाँ पर लीजा हुई थी। एंड तब यहाँ पर से पता चल जाता है और समझ आ जाता है कि आखिर लियो इतना जल्दी क्यों रेडी हो गया था यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पर बात आ जाती है उनके एक्सीडेंट को लेकर। तब यहाँ पर लियो से समझा रहा था कि देखो, शुरुआत में मैं यहाँ पर तुमसे क्लोज इसलिए होना चाहता था ताकि मैं अपने एक्सीडेंट के पीछे का पूरा सच जान सकूं, बिकॉज मेरा डाउट यहाँ पर तुम पर था और इसी रीजंस की वजह से तो हम यहाँ पर डिवोर्स ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर एंड में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई, जहाँ पर तुम सही कह रही हो, ना तुम्हारी मौत के पीछे ना मेरी मौत के पीछे हम में से किसी का हाथ नहीं बल्कि थर्ड पर्सन का हाथ है। एंड आई थिंक ये सब कुछ यहाँ पर करवाने वाली निया की मम्मा है, यानी कि वो मिसेस वैन है। ये सुनते यहाँ पर लिसा को रियलाइज होता है कि उसे भी यहाँ पर उसी पर्सन पर डाउट है। वही दूसरा यहाँ पर लियो से कहने लग जाते कि माफ़ करना, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में हमने कितनी बड़ी गलतियाँ की है, हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच की मिसकम्युनिकेशन की वजह से बढ़ी है, और इस बार मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता, बिकॉज आई नो कि मैं तुम्हारी और बच्चों की कितनी ज़्यादा फिक्र करता हूँ। ये बोलने पर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं एंड फाइनली दोनों का यहाँ पर पैचअप हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर भी चारों जन मिलकर एज ए फैमिली रहना शुरू कर देते हैं। लियो और लिसा मिलकर कुक करते हैं ताकि वो चारों जन मिलकर कैंपिंग जा सके एंड वो लोग अपने लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट को शेयर कर रहे होते। वही दूसरी यहाँ पर निया होती है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे मार रही थी एंड बता रही थी कि वो कितनी बड़ी यूजलेस क्रिएचर है, बट वो उसे कहते हैं कोई बात नहीं, आखिर में तुम यहाँ पर मेरी बेटी ही तो, बस एक आखिरी मूव, फिर यहाँ पर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। दूसरे बाद में यहाँ पर लिसा और लियो मिलकर एक एक करके यहाँ पर पास की चीज़ों का पता लगाना शुरू कर देते कि एक्सीडेंट के पहले क्या चीज़ें हुई थी, एक्सीडेंट के बाद में क्या चीज़ें हुई थी। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं वैन को, जो कि यहाँ पर मिस्टर वैन के साथ में होती है। एंड यहाँ पर वैन मिस्टर वैन को ये कह रही थी कि हमारे बीच की इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए, उस कार एक्सीडेंट को लेकर सभी के सभी चीज़ें मिटा दो, वो हिस्ट्री रहनी चाहिए, यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर में चीज़ आगे बढ़नी नहीं चाहिए। मिस्टर वैंग कहते कि तुम फिक्र मत करो, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा, ऐसे भी इन सबसे हम दोनों को ही प्रॉफिट होने वाला है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं लीजा को, जिसके पास यहाँ पर 10 साल पुरानी ढेर सारी यहाँ पर न्यूज़पेपर्स थी। वो हर एक न्यूज़पेपर्स में से कुछ ना कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। लियो कहने लग जाता है कि सचमुच तुम कितनी ओल्ड स्कूल टाइप की हो, ये सब कुछ तो यहाँ पर इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। लिसा कहती है कि हाँ, लेकिन न्यूज़पेपर पर एक चीज़ प्रिंट हो गई तो हो गई, इंटरनेट पर तो यहाँ पर चीज़ें एडिट भी हो जा सकती है, लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर भी नहीं। वही दोस्तों यहाँ पर लिसा चली जाती है मिलने के लिए मिस्टर लियो से, जो कि यहाँ पर सबसे बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, वो भी उस कंपनी के। एंड यहाँ पर बहुत समय से उस कंपनी की शेयर होल्डिंग्स को होल्ड करते हुए आ रहे। यहाँ पर लिसा और उस कंपनी के कुछ सीक्रेट्स बताने लग जाती है। ये सुनकर यहाँ पर मिस्टर लियो को समझ तो आता है कि बातें यहाँ पर वो सही तो बोल रही है, लेकिन एक स्टूडेंट के पास ये सभी की सभी इन्फॉर्मेशन कैसे होंगी। तब यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाते कि आखिर मैं तुम पर ऐसे कैसे भरोसा कर लूँ। एंड तब यहाँ पर लिसा उनके कानों में कुछ कुछ फंसाने लग जाती है, जिससे यहाँ पर मिस्टर लियो को उसके ऊपर भरोसा होना शुरू हो जाता है। वही जिससे यहाँ पर लिसा चली जाती है शॉपिंग करने के लिए, वो भी यहाँ पर लियो के लिए उसे जैकेट गिफ्ट देने के लिए, जहाँ पर जब वो सो रहा था तब वो जैकेट ऊपर रखकर चली जाती है, ये सोचकर कि तुझसे तो पता चलेगा ही नहीं कि मैं यहाँ पर ही इसके लिए लेकर आई हूँ। बट यहाँ पर लियो तो जागा हुआ था, उसे पता था कि लिसा उसे ये गिफ्ट देकर गई है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी मिलकर डिनर करने लग जाते हैं, जहाँ पर लियो उसे टॉन्ट मारने लग जाता है उसे जैकेट को लेकर। बट लिसा सोचती कि शायद से इसे पता नहीं होगा कि मैंने उसे दिया है। इस दिन यहाँ पर लियो को एक जन का पता लग जाता है, जो कि यहाँ पर अंडरग्राउंड सभी लोगों का जान देने का सारा क्रेडिट लेता है, यानी कि यहाँ पर उन्हें मरवाने की पूरी कोशिश करते हैं ऑर्डर्स देने पर। इसलिए यहाँ पर वो लोग उस पर्सन से मिलने के लिए चले जाते हैं,
जहाँ पर वो लोग भी रिकॉर्ड मेंटेन करते, लेकिन इतना इजीली किसी को वो लोग रिकॉर्ड सिखाते नहीं है। बट जस्ट बिकॉज यहाँ पर लियो के कनेक्शंस होते, वो लोग यहाँ पर उसे रिकॉर्ड दिखाने के लिए रेडी हो जाते। एविडेंस लेकर लिसा और लियो यहाँ पर घर पर जाते, जहाँ पर चारों जन मिलके उस एविडेंस को देख रहे होते। एंड इसमें साफ साफ यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग होती है मिस वैन की, जहाँ पर वो कह रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर वो 2 कार एक्सीडेंट करवाना चाहती है, जिससे यहाँ पर पति पत्नी और सभी लोगों की मौत हो जाए। अब यहाँ पर तो वो बच्चों की जान के भी पीछे पड़ी थी, बट उसे ये जब पता चलता है कि बच्चों के पास यहाँ पर सारी इनहेरिटेंस की सारी विल है, इस रीज़न की वजह से उसने यहाँ पर उन्हें जिंदा रखा था एंड आगे जाकर यहाँ पर उन्हें हड़पने का पूरा सपना देख रखा था। ये सब कुछ जानकर अब यहाँ पर चारों मिलकर ये सोचने लग जाते कि आखिर कैसे यहाँ पर वो लोग उसका सारा का सारा बांधा फोड़ेंगे। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर वो आंटी होती है जो कि सभी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके तहत यहाँ पर सभी के सामने वो सिंपैथी गेन कर सके, सभी को बता सके कि यहाँ पर मिस्टर लियो हुओ के जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ उन्होंने यहाँ पर मेरी बेटी और मेरे नाम पर कर दिया है, बिकॉज उनके खुद के बच्चे उनके लिए नहीं है एंड वो किसी और को बिलोंग करते हैं। ऐसे कहकर यहाँ पर वो ढेर सारी कहानियां बनाना शुरू कर देती है। रिपोर्टर्स इसकी बातों में भी आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिन को और लिसा को, जो कि यहाँ पर चले जाते हैं मिस वैन के घर, यानी कि यहाँ पर निया के घर, ताकि जाकर यहाँ पर वो लोग निया को किडनैप करके ले आ सके। मिन यहाँ पर लियो से कह रही थी कि मिन यहाँ पर काम ढंग से कर तो लेगा ना। लियो कहता है कि देखो सेम डर यहाँ पर मुझे तुम्हारी मम्मा पर भी है, लेकिन हमें उन पर भरोसा रखना होगा। तुम शांत हो जाओ और केयरफ्री हो जाओ, सब कुछ यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। एंड वो लोग यहाँ पर निया को बेहोश कर ला देते। मैं लिसा से कहने लग जाते कि माँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। लिसा बोलते कि तुम बिना कुछ ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, इतना मत डरो, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे भी हम यहाँ पर सच ही तो लोगों को बताने वाले हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर वो सभी के सभी लोग चले जाते उस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर सब कुछ वो लेडी अपने हाथों में करने वाली थी, ये बताते हुए कि यहाँ पर निया जो है वो असल में यहाँ पर लियो की बच्ची है। लेकिन तब तक वहाँ पर लिसा आकर सभी को पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट दिखवाने लग जाती है। ये देखकर यहाँ पर मिस वैन कहती कि देखो लड़की, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत करो। लियो हुओ को मरे हुए यहाँ पर 10 साल की ऊपर हो चुके हैं, तो तुम उसका डीएनए कहाँ से टेस्ट करवा सकती हो। तब यहाँ पर लिसा बता रही होती है कि उसने मिस्टर लियो के साथ में बातें कर ली थी, और अगर किसी को भी डाउट है तो मिस्टर लियो के कोई जाने माने प्रोफेसर है जिन्होंने यहाँ पर ये टेस्ट किया। एंड आई थिंक लोग यहाँ पर तुमसे ज्यादा उन पर भरोसा करते। वह दूसरे यहाँ पर निया होश में आ जाती है एंड वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती है, बिकॉज यहाँ पर वो एक्चुअल में पागल हो चुकी थी अपनी मम्मा की वजह से। एंड यहाँ पर सभी के सामने ये प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर मिन और मिन ही लियो के असली बेटा और बेटी है, ना कि यहाँ पर निया। और ये सब कुछ यहाँ पर जानबूझकर मिस वैन स्टोरी बना रही थी ताकि वह सब कुछ यहाँ पर अपने नाम पर करवा सके। एंड यहाँ पर सभी के सभी लोगों के सामने निया का एक रियल सेल्फ भी सामने आ जाता है, जिससे तो यहाँ पर वैन को बहुत ज्यादा बेइज्जती फील होने लग जाती है। वह तो सब यहाँ पर देखते जो कि वो कम्प्लीटली भागने की तैयारी कर रही थी, एंड वो इतनी ज्यादा सेल्फिश होती है कि वो निया को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर लिसा आती है जो कि अपनी फैमिली के साथ में अपना टाइम आराम से स्पेंड कर रही होती है। एंड फाइनली यहाँ पर रात को आ जाता है वैंग उसे यहाँ पर पिक करने के लिए। वो लोग यहाँ पर एक सुनसान जगह पर चले जाते। वैंग यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आखिर अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक लिसा एंड लियो का प्लान खत्म नहीं हुआ था। प्लान तो अभी यहाँ पर मेजरली शुरुआत होगा। वैंग यहाँ पर उसे लेकर ऐसी जगह आया था जो कि यहाँ पर मिस वैन को भी पता नहीं होती है। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि हम कौन सी जगह पर आए। वो कहते कि फिक्र मत करो, मेरे मालिक आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। एंड इतने में यहाँ पर लियो और लिसा की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों को देखकर घबराने लगती है। एंड लिसा जैसे उसके पास आती है वो उसके गले पर यहाँ पर चाकू रख लेती है एंड यहाँ पर लियो को धमकी देने लग जाती है। लियो कहता है कि देखो तुम जो करने के लिए बोलोगी वो हम सब करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिसा को छोड़ दो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उन दोनों को बांध कर रख देती है एंड कहती कि देखो तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि मैं जितना बोल रही हूँ बस उतना ही करो। लियो एंड लिसा यहाँ पर सब कुछ करने के लिए रेडी थे, लेकिन यहाँ पर वो लोग जानना चाहते थे कि कैसे यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर उसे सभी चीज़ें करवाई है। तो यहाँ पर तो वो बता भी देती है, लेकिन यहाँ पर तब तक पता चलता है कि लिसा और लियो तो बस ड्रामा कर रहे थे डरने का, क्योंकि उनके पास में यहाँ पर टेप रिकॉर्डिंग थी और वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते ताकि वो लोग यहाँ पर सारी के सारी कन्फेशंस को शूट कर सके एंड रिकॉर्ड कर सके। एंड फिर उनके बाद में तो यहाँ पर उनके पास एविडेंस आ जाएगा, जिस एविडेंस को तो कोई यहाँ पर फेक भी नहीं बुला सकता। एंड यहाँ पर मिस वैन अपनी ही जाल में फंस जाती है। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर निया की मम्मा को सजा मिल जाती है एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर लियो, लिसा और साथ ही साथ मिनी होते जो कि अपनी
सबसे बेस्ट लाइफ जी रहे होते हैं अपने मॉम डैड के साथ में। एंड यहाँ पर तो उनके पास इनक्रेडिबल मॉम डैड थे जो कि उन्हीं के साथ यहाँ पर स्कूल भी जाया करते। लीजा और लियो मिलकर यहाँ पर अपनी स्कूल लाइफ भी जीते। एंड साथ साथ यहाँ पर लियो उससे पास्ट लाइफ के लिए सॉरी बोलने लग जाता है, जो कुछ भी यहाँ पर उसने किया, जो चीज़ों को लेकर यहाँ पर उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। एंड यहाँ पर वो लीसा को बता रहा था कि आखिर यहाँ पर वो लीसा पर कितना ट्रस्ट करता है, वो उसे कितना लव करता है, जहाँ पर आइंदा से उसके साथ ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लीसा यहाँ पर उसे हाँ भी बोलते हुए साथ साथ उसके कान भी खींचती है प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर इतना सब कुछ करने के लिए। जिसके बाद में हम यहाँ पर एक हंसती खेलती फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर लीसा और लियो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह जी रहे थे। एंड यहाँ पर मेन एंड मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर की तरह यहाँ पर लड़े जा रहे थे। लेकिन इन दी एंड यहाँ पर इस फैमिली को यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग मिल ही जाता है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।